हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। सो एज मेंशन्ड इन द टाइटल, आज हम बात करने वाले हैं नारुतो के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर के बारे में, जिसका नाम है इताची उचिहा। आखिर क्या होता अगर इताची एक विलन होता, ना कि एक हीरो। तो आज हम उन पूरे सिनेरियोस के बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर इताची अगर एक विलन होता तो नारुतो के वर्ल्ड में क्या क्या चेंजेस आते। सो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि वो रीजंस क्या हो सकते हैं जिनकी वजह से इताची एक विलन बना। सबसे पहले तो ये हो सकता है कि वो उचिहा क्लैन के साथ मिल जाए जब उचिहा क्लैन हिडन लिव विलेज के खिलाफ रिवोल्ट कर रहे थे। इन दैट आगे चलकर इताची कुड हैव बिकम द सेकंड मदारा उचिहा और वहां से एंडलेस पॉसिबिलिटीज शुरू हो जाती है। ऐसा भी हो सकता है कि एक वॉर हो जाती, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पूरा उचिहा क्लैन को ही खत्म कर दिया जाता। इन दिस केस इताची या तो मर जाता, या तो ऐसा भी हो सकता था कि उचिहा क्लैन हिडन लिव विलेज को टेक ओवर कर लेते। और इस केस की वजह से बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज भी आ जाती है कि इताची एक होकागे बन जाता। और इसी कारण से हम इस सिनेरियो को डिस्कस नहीं करेंगे एंड वी विल गो विद द ओरिजिनल स्टोरी लाइन। बेसिकली इताची उचिहा क्लैन को खत्म कर देता, और अगर वो सच में इविल होता तो यहाँ पर वो सास्के को भी मार देता और फिर जाकर अकात्सुकी ज्वाइन कर लेता। बट हम ऐसा मान लेते हैं कि जस्ट लाइक ओरिजिनल स्टोरी इताची सास्के को नहीं मारता। अब हम आते हैं उस समय में जब हमने इताची को पहली बार शो में देखा था, यानी कि जस्ट आफ्टर द चूनिन एग्जाम्स, जहाँ पर उसके साथ था किसामे और उन दोनों का सामना होता है काकाशी, माइड गाय, आसुमा एंड कुरोनाई से। तो इस लड़ाई में मोस्टली कुरोनाई और आसुमा मारे जाते और काकाशी भी काफी चांसेस है कि वो भी मारा जा सकता था। बट द हाईएस्ट पॉसिबिलिटी इज दैट कि वो काकाशी को मेंटल टॉर्चर कर देता विद द हेल्प ऑफ सुकियोमी। पर अब यहाँ बात आती है माइड गाय की। माइड गाय द ग्रेटेस्ट टाइजुत्सु मास्टर एवर टू लिव इन दिस शिनोबी वर्ल्ड। माइड गाय जिसे खुद जुबिदारा और 10 टेल्स मदारा ने स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी कहा। जस्ट इमेजिन क्या होगा अगर वो इताची के साथ लड़ेंगे। द मोस्ट पॉसिबल आउटकम ये हो सकता है कि इताची वुड बी डेड। वेल नाउ हियर कम्स द इताची फैन गर्ल्स इन द कमेंट बॉक्स। और मुझे पता है कि इताची फैन गर्ल जरूर मुझे आके 2-3 गालियां देगी। काइंड एक्सपेक्टेड था राइट, बट ठीक है, एक सेकंड के लिए रुक जाओ। आपको नहीं लगता कि इताची को गाय की ताकत का कोई अंदाजा नहीं होगा? आंसर इज यस, उसको बिल्कुल है। और इसी कारण यहाँ पर जस्ट लाइक द ओरिजिनल स्टोरी इताची हिडन लिव विलेज से चला जाएगा विदाउट कॉजिंग एनी मच ऑफ अ ट्रबल। इसके बाद हम आते हैं वहाँ पर जब इताची का सामना होता है जिराया और नारुतो से, जब वो लोग सुनाडे की खोज में निकलते हैं। सो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि हु वुड विन, जिराया या इताची? तो कुछ लोग मुझे पता कहेंगे इताची और कुछ लोग कहेंगे जिराया। अब मुझे ये नहीं चाहता कि आप लोग कमेंट सेक्शन में वॉर ही कर दो कि कौन जीतेगा, बट नेवर माइंड, लिव इट बिहाइंड। बट यहाँ पर एक चीज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आपको ये चीज भी याद रखना होगा कि इस बीच वहाँ पर सास्के भी आ जाता है, और जब तक में इताची सास्के को संभालता है तब तक वहाँ पर पहुंच जाता है माइड गाय, और आपको पता होगा कि क्या हुआ होगा, इसीलिए इताची वहाँ से भी चला जाता है। अब इसके बाद ये आता है कि इताची के साथ काफी माइनर चीजें हुई होगी जिस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, कॉज वो स्टोरी पर उतना इफेक्ट नहीं डालेगी। और अब सीधे उस मोमेंट पर आते हैं जहाँ पे इताची की डेड बैटल हो रही थी सास्के के साथ। सो दिस बैटल वुड हैव बीन रियली क्लोज, और उन दोनों में से कोई भी जीत सकता था। चलो एक एडवाइस देता हूँ, तुम कभी भी इताची के हार्डकोर फैंस की कभी मत सुनना, कॉज वह आपको ये तक बोल सकते हैं कि इताची कागुया को भी हरा सकता है। लाइक What the fuck? Well, but in this case, both have equal chances to win. एक तरफ जहाँ पे इताची के पास एबिलिटीज है लाइक सुसानो, इजानामी, इजानागी, वही दूसरी तरफ उसके बीमार होने का कारण भी जब तक इन सभी को वो कर पाता उसका चक्र ही रिजर्व खत्म हो जाता। वेल अगर यहाँ इताची जीत भी जाता तो स्टोरी वैसे ही चलती जैसे चल रही थी। द ग्रेट शिनोबी वॉर होती ही और उसमें इताची ओबिटो के साथ मिलकर 5 ग्रेट नेशंस के खिलाफ लड़ता विद मदारा, और अगर यहाँ सास्के जीत जाता तब भी 4th निंजा वॉर होती। बस फर्क इतना रहता कि सास्के वापस हिडन लिव विलेज आ जाता और शुरू से वो नारुतो का साथ होता। सो विल गो बैक टू द सेकेंड आउटकम। अब इताची मर चुका है और उससे वापस रिवाइव करा जाता 4th निंजा वॉर में विद द हेल्प ऑफ रीएनिमेशन जुत्सु, और फिर यहाँ पर वो पेयर अप होता विद नागाटो के साथ और उनका सामना होता नारुतो और किलर बी के साथ। एंड इस बैटल का मोस्ट रीजनेबल आंसर ये हो सकता था कि नारुतो और किलर बी मारे जाते, और अगर ऐसा होता तो खत्म, टाटा, गुड बाय, शो खत्म, मेन कैरेक्टर ही मर गया। सो
फॉर द सेक ऑफ दिस शो हम ले लेते हैं कि जस्ट लाइक द ओरिजिनल स्टोरी लाइन नागाटो हो जाता सील और हमारी शो का मेन लौंडा अभी भी जिंदा है। और अगर ऐसा होता तो आगे चलकर इताची टीम अप करता विद मदारा उचिहा के साथ। नाउ इमेजिन क्या होता अगर द स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी एवर मदारा और इताची साथ मिलकर सामना करते 5 ग्रेट नेशंस का शिनोबी फोर्सेस के साथ। खत्म, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, विलन जीत गए, सबको रेस्ट इन पीस। So again for the sake of the story हम मान भी लेते हैं कि ब्लैक जुत्सु was able to bring कागुया back। और अगर ऐसा होता तो इताची के पास बस एक ही रास्ता बचता जो कि था अपने अंदर के एविल को खत्म कर नारुतो, सास्के, काकाशी और ट्रैशुरा मेरे कहने का मतलब था साकुरा के साथ मिलकर कागुया का सामना करना। और इट इज हाईली पॉसिबल कि इताची एक अच्छा इंसान बन जाता। और ऐसे भी एक पॉसिबिलिटी है कि कागुया के साथ हुई बैटल के बाद काबुटो अपनी रिएनिमेशन जुत्सु को खत्म कर देता और इसके कारण अब इताची को फाइनल टाइम मरना पड़ता। और हम ऐसे ही मानेंगे कॉज हम अब इस वीडियो को खत्म करना चाहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही आज ज्ञान चोद रहा हूँ, तो हो सकता है कि आप लोग बहुत बोर भी हो सकते हो। सो कैसा लगा आपको वीडियो? लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और मुझे बताओ कैसा लगा, मजा आया कि नहीं। और फॉर मोर ज्ञान चोदू वीडियो सब्सक्राइब दिस चैनल। लाइक ऑफ कोर्स जब भी मैं आऊँगा तो ऑफ कोर्स मैं आके ज्ञान चोदूंगा ही। तो मिलता है अगली बार। डिस्क्रिप्शन में एंड या मेरी एंड हमारी टीम के इंस्टाग्राम हैंडल्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, सो गो एंड चेक देम आउट। हाँ, लगता है आज कुछ ज्यादा ज्ञान चोद लिया है ना मैंने इताची के बारे में। हाँ, आई होप कोई इताची का चोदा ना बोल दे मुझे। अरे भैंस।